चलते हैं एक और क्वेश्चन की, दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक यदि यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर पर आवर है पटरी के पास खड़े एक पेड़ को 9 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? कोई रेलगाड़ी है, चक्का भी लगा देते हैं भाई, पटरी के पास, जैसे ये पटरी है, यहाँ पे एक पेड़ है, क्या है? पेड़ है, उसको 9 सेकंड में पार करती है। कितना में? 9 सेकंड में। 9 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर चाल गुना समय। कितना गति से? 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 9 किलोमीटर में एक पेड़ को पार किया। पेड़ को, खंबे को, आदमी को कि या सिग्नल का खंभा दिया हुआ है तो वो खुद की लंबाई पार कर रहा है। ट्रेन की ये पेड़ का कोई लंबाई नहीं होती, इसकी ऊंचाई है। तो ट्रेन अगर चल रही है, किसी खंबे को, पेड़ को, आदमी को पार करता है, खुद की लंबाई पार करती है। तो चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलता है, मीटर पर सेकंड में लाना होगा। मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर चलेगी। तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। कितना है? 9 सेकंड में। समय, दूरी बराबर 4 गुना समय। यह 4 हो गया, समय हो गया। 9 से काटते हैं 9 दूना 18, 2 से काटेंगे 40 दूना 80, 4 पंचे 20, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गया। ये आंसर हो गया 200 मीटर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर एक प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार करती है। 160 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 100 अपने बराबर मतलब 160 मीटर का एक प्लेटफार्म भी है, 16 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की रफ्तार क्या है? रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए तो बनाया जाए। एक रेलगाड़ी, मान लीजिए 160 मीटर एक रेलगाड़ी है। कितना है? 160 मीटर है। जब एक प्लेटफार्म है, चलिए प्लेटफार्म का पिलर लगा देते हैं। प्लेटफार्म है, बराबर है, मतलब ये भी 160 मीटर ही है। तो 160 मीटर दोनों की लंबाई तो जोड़ा जाता है। अगर प्लेटफार्म को पार किया, जब तक प्लेटफार्म गाड़ी की पिछला डब्बा, जब तक ये प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म का पिछला डब्बा सबसे लास्ट वाला, जब तक प्लेटफार्म का पार नहीं करेगा तो प्लेटफार्म को पार नहीं करेगा। प्लेटफार्म के अंदर एक भी डब्बा रखिए तो प्लेटफार्म के अंदर नहीं है। तो पार करने में देखो यहाँ से यहाँ तक इसको चलना पड़ा। टोटल दूरी, इसलिए दोनों दूरी को जोड़ा जाता है। चलिए 150, 160, 160 कितना हो गया? 320। चाल पूछा ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना? 320। समय कितना है? 16। समय कितना है? 16 सेकेंड। मीटर में ये, इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। 16 दूना 32, 20। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किलोमीटर पर आवर में रफ्तार चाल पूछ रहा है। किलोमीटर आवर में, किलोमीटर आवर में 20, 5 बड़का में बढ़ के आपको क्या बताए थे? अगर मीटर में है, इसको किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर है, उसको मीटर में जाना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो मीटर में है, किलोमीटर में जाना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और सॉरी 18/5 से 5 कितने वर्ग में? 4 वर्ग में। 18 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। चलिए चलते अपने क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन है। यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? कोई रेलगाड़ी, अरे रेलगाड़ी भाई अच्छा नहीं बन रहा है, चलो चक्का लगा दिए। एक बिजली के खंभे को कितना में पार करती है?
5 सेकेंड में। ट्रेन की लंबाई कितना है 150 मीटर। तो रेलगाड़ी की क्या बोल रहा है चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बोल रहा है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया हुआ है 150 मीटर, समय कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, समय कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, 5 दिया 15 30। इसको क्या बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में, इसको भी किलोमीटर पर आवर में बोल रहा है। चलिए 30 किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर पर सेकेंड में निकला है, किलोमीटर पर सेकेंड से बदलने के लिए किलोमीटर में जाने के लिए कितना करना पड़ेगा 18/5 से। अगर किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो छोटे से बड़े में जाने के लिए 18/5 से गुना करना होगा, और बड़े से छोटे में जाने के लिए, बड़े छोटे मतलब ये मीटर छोटा हुआ ना, किलोमीटर बड़ा हुआ, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए 18/5 से इसको गुना कर देते हैं। गुना कितना समय ले रहा है 5 सेकेंड, सॉरी यहां तो टाइम नहीं होगा ना, गलती हो गया। तो इसको करते हैं 6×5 = 30, 8×6 टोटल से 108 किलोमीटर पर आवर उसका चाल हो गया 108 किलोमीटर। चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर पर आवर है पटरी के पास खड़े एक पेड़ को 9 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। कोई रेलगाड़ी है, चक्का भी लगा देते हैं भाई, पटरी के पास, जैसे ये पटरी है यहाँ पे एक पेड़ है, क्या है पेड़ है, उसको 9 सेकेंड में पार करती है। कितना में 9 सेकेंड में, 9 सेकेंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर चाल गुना समय। कितना गति से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 9 किलोमीटर में एक पेड़ को पार किया, पेड़ को, खंबे को, आदमी को या सिग्नल का खंबा दिया हुआ है तो वो फुट की लंबाई पार कर रहा है। ट्रेन की ये पेड़ का कोई लंबाई नहीं होती, इसकी ऊंचाई है। तो ट्रेन अगर चल रही है किसी खंबे को, पेड़ को, आदमी को पार करता है, फुट की लंबाई पार करती है। तो चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में लाना पड़ेगा। 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलता है, मीटर पर सेकेंड में लाना होगा। मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर चलेगी। तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, कितना है 9 सेकेंड में। समय दूरी बराबर 4 गुना समय, ये 4 हो गया, समय हो गया। 9 से काटते हैं 9 दूना 18, 2 से काटेंगे 40 दूना 80, 4×5 20, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गया, ये आंसर हो गया 200 मीटर।